हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डिक क्लासेस। और मैं विपुलदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कल आपने जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ रॉ वाटर इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर जो है वो आप सबने देख लिया होगा और अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, कल हमने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया था, फायर डिमांड भी पढ़ी थी हमने, डोमेस्टिक डिमांड के बाद में जितना भी हमारा था कंटेंट वो हमने आगे का पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहला काम हम करते हैं 2 मिनट के अंदर पिछले पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था, उल्टा शुरू करते हैं थोड़ा सा। देखो, लॉसेस पढ़े थे हमने सबसे लास्ट में क्लास खत्म करते टाइम। तो लॉसेस जो थे वो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वाटर की या डिमांड थी उसका हमने लिया था 15% लिया था। ठीक है, इसके बारे में एक और फैक्ट डाटा है वो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। फैक्ट डाटा जो है वो क्या है, जो लॉसेस होते हैं वो कितना कंसिडर किए जाएंगे अगर पर कैपिटा के हिसाब से मैं बात करूँ तो वो फिर 55 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से, या लिख सकते हो लीटर पर हेड पर डे। ठीक है, तो ये एक अमाउंट है जो लॉसेस का कंसीडर किया जाता है पर कैपिटा के हिसाब से, वो है 55 लीटर पर हेड पर डे या पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे पी नहीं, यहाँ पे सी आएगा, पर कैपिटा पर डे। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट था। अब अपने बात करते हैं, कल हमने बहुत सारे एम्पिरिकल फार्मूलाज भी पढ़े थे फायर डिमांड निकालने के लिए या वाटर की रिक्वायरमेंट निकालने के लिए। फायर डिमांड निकालने के लिए भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था और वो था नेशनल बोर्ड फार्मूला। ठीक है, जो नेशनल बोर्ड फार्मूला था वो मैंने बताया था कि किसने दी है, वो दी है अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन। ठीक है, ये जो हमारा नेशनल बोर्ड का जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था कल, है ना, वो किसने दिया, अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन ने दिया। ठीक है, और ये फॉर्मूला था क्या कि अगर मेरी पॉपुलेशन 2 लाख से कम है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, 4637 रूट पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.01 रूट पी। और पी क्या है यहाँ पर, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। ठीक है, और इधर क्या होता है, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम, क्यू निकाल रहे हैं, डिस्चार्ज रेट निकाल रहे हैं। तो बात समझ में आई, ये तो था फायर डिमांड निकालने का। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले में पढ़े, जैसे कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ सारे याद होंगे। फ्री मैन फॉर्मूला में बात करूँ, फ्री मैन फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1136 पी पॉइंट 10 प्लस 10। अगर बात करें बस्टन फॉर्मूला की, तो बस्टन फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू 5663 रूट पी। ठीक है, तो ऐसे ये जो फॉर्मूले हैं आपको सारे के सारे लर्न होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। कुचलिंग फॉर्मूला, कोई भी लूज पॉइंट मत छोड़ो, शुरू से ही कोई भी लूज पॉइंट मत छोड़ो तैयारी करते हुए। ये सारा डेटा जो आपको बताया जा रहा है इनमें से कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेगा, कोई भी न्यूमेरिकल दे देगा, फायर डिमांड पे पूछ लेगा, कल हमने जो बात करी थी फ्री मैन पे पूछ लेगा। कुचलिंग भी याद रखो, कुचलिंग फॉर्मूला क्या था, 3182 रूट पी। ये सब तो आपको मतलब रात को सोते हुए भी कोई पूछ ले तो याद होने चाहिए, है ना। अभी इतना कुछ हमने पढ़ा, इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने डोमेस्टिक डिमांड के आगे और लॉसेस और थेफ्ट तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। फॉर्मूले पढ़े थे, फायर डिमांड पढ़ी थी। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें हमने इंस्टीट्यूशनल डिमांड पढ़ी थी और कमर्शियल डिमांड पढ़ी थी। कमर्शियल भी मैंने बताया था, एक डेटा दिया था कि कमर्शियल डिमांड जो है अगर कोई डेवलपिंग सिटी है तो वहाँ पे कितना लिया जाता है, एवरेज 20 लीटर पर हेड पर डे। ठीक है, और ये कहाँ तक लिया जाता है, 50 लीटर पर हेड पर डे तक। ये दिया था मैंने कल आपको डेटा। एक दिया था कमर्शलाइज के लिए दिया था आपको कि जो इंडस्ट्री की जो हमारी डिमांड थी, फुल्ली कमर्शलाइज सिटी के अंदर इंडस्ट्री की डिमांड कितनी थी, 450 लीटर पर हेड पर डे। ये जो डेटा है ना सारा का सारा, ये आपको याद होना चाहिए उंगलियों पे, है ना, कि ये मतलब एक पॉइंट से शुरू किया लास्ट तक बस चलते चले जाना चाहिए, बंद नहीं हो रहा है। डेटा रट डालो इसको, फॉर्मूलाज को, सारा जितना भी कंटेंट है वो रट लो। फायर डिमांड के अंदर ही उन्होंने बात करी थी कल कि जो प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ना, फायर हाइड्रेंट के अंदर वो कितना होता है, 100 to 200 किलो न्यूटन पर, या यहाँ पे मैं बात करूँ 150 से 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिस्चार्ज की बात करी थी, वो कितना बताया था, 1100 लीटर पर मिनट। ठीक है, और कितने टाइम तक ये डिस्चार्ज चाहिए होता है फायर हाइड्रेंट से, 4 to 5 आवर्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा अपनों ने रिवाइज कर लिया पिछली क्लास का। ठीक है, जो लास्ट हमारा सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया। अब अपने इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या है जो हमारा रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर बाकी है। ठीक है, मेरे हिसाब से मुश्किल से 2 लेक्चर होंगे, एक आज का और एक आपको मंडे को लेक्चर मिलेगा, क्योंकि कल हमारा संडे, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि संडे को हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, जो गेट में आए हुए हैं पहले से। ठीक है, प्रीवियस और गेट क्वेश्चंस हैं, ईएस क्वेश्चंस हैं, गुप्ता एंड गुप्ता के हैं, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम आज सॉल्व करेंगे। आज नहीं, सॉरी, कल करेंगे। ठीक है, कल संडे की क्लास में करेंगे। तो ये आप अपना रिवीजन हो गया पिछली क्लास का, आगे बढ़ते हैं फिर बड़े।
अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो कि सर ये कैसे पढ़ना है, ये कैसे पढ़ना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ फीडबैक दिया करो, जो भी लोग लेक्चर देखते हो, है ना, वीडियो देखते हो, तो फीडबैक जरूर दिया करो। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी आप बताओ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप थम्स अप भी कर सकते हो, वहाँ पे लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि मेरा भी अच्छे से लगे, मुझे भी, मैं भी अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मुझे पढ़ाना है। बहुत सारी ऑडियंस है मेरे पास जो इंतजार कर रही है अच्छे कंटेंट का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। सबसे पहले आता है आज का हमारा पहला टॉपिक, पर कैपिटा डिमांड। सबसे पहले तो देखो, जैसे लिखा हुआ है कि पर कैपिटा डिमांड बोल दूं मैं, अगर पर हेड डिमांड बोल दूं तो बात एक ही है। अब पर कैपिटा डिमांड जो है वो निकाली कैसे जाएगी। सबसे पहले तो देखो, आपको पता होगा कि एक ईयर के अंदर हम मानते हैं कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर 365 डेज मानते हैं। ये होते 365 भी हैं और 366 भी हैं। क्यों? लीप ईयर की वजह से, कभी फरवरी 28 दिन की, कभी 29 दिन की, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे पर कैपिटा डिमांड की, उसके अंदर जो हमारे डेज हैं एक ईयर के अंदर, वो कितने लिए जाएंगे? 365 लिए जाएंगे। और पर कैपिटा डिमांड होता क्या है? पर कैपिटा डिमांड होता है अगर हम वाटर की रिक्वायरमेंट जो है एनुअल एवरेज पर डे पर पर्सन के हिसाब से निकाल दें तो वो पैकेट पर कैपिटा डिमांड हो जाएगी। मैंने क्या बोला? देखो याद करो कि, मैं बोलने में, अगर हम इसे बोले तो कैसे बोल सकते हैं कि जो हमारी पर कैपिटा डिमांड है वो है क्या, एक्चुअल में है क्या? एनुअल एवरेज पर हेड पर डे। समझ में आ रहा है? तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है टोटल एक साल के अंदर, किसी एक सिटी के अंदर एवरेज जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, उसको अगर हम 365 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास डेज के अंदर आ जाएगा। अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो कैपिटा के अंदर आ जाएगा। देखो सिंपल से समझो, अगर पर कैपिटा डिमांड निकालनी है तो हमें क्या निकालना होगा? टोटल ईयरली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स, ठीक है, वॉल्यूम है ये, डिवाइड बाई 365 इंटू पॉपुलेशन। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला? अगर किसी सिटी के अंदर, है ना, इन अ सिटी, यहाँ ये हो गया लिख लो, ठीक है, एक सिटी के अंदर अगर मैं पूरे सालाना अगर निकाल दूं कि वाटर की रिक्वायरमेंट जो है टोटल वॉल्यूम निकाल लूं, हमने कहा कि मेरे पास किसी एक्स सिटी के लिए, है ना, टोटल 20 लीटर्स पानी जो है पूरे ईयर के अंदर रिक्वायर्ड है। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा पॉपुलेशन के साथ, जो पर कैपिटा में चला जाएगा, और 365 से डिवाइड कर दूंगा तो ये डेज के अंदर आ जाएगा। तो बात समझ में आई? पर कैपिटा डिमांड है क्या? पर कैपिटा डिमांड है एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन ए सिटी, ठीक है, एनुअल एवरेज है। और ये पर कैपिटा के हिसाब से अगर बोला है तो भैया एक आदमी के हिसाब से निकाल लिया, पॉपुलेशन दे दो, डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम वाटर को, तो पर कैपिटा आ जाएगा। समझ में आई बात? अब ये जो हमने पढ़ा है ना पर कैपिटा डिमांड, इसके अंदर कंसिडर क्या होता है? ये कैलकुलेशन कठिन नहीं है, ये कैलकुलेशन तो सिंपल है, हम कर लेंगे, सीख भी लेंगे इसको इतनी जल्दी, बहुत जल्दी सीख जाते हैं इस कैलकुलेशन को। तो कुछ भी नहीं है, टोटल वॉल्यूम है, उसको 365 से डिवाइड कर दोगे तो डेज में आ जाएगा। अगर उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे गिवन पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा के अंदर आ जाएगा। लेकिन इस अब बात ये आती है कि इसके अंदर कंसिडर क्या क्या करते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात ये है, जानना जरूरी है हमारे लिए। देखो हमने अलग अलग तरीके की डिमांड पढ़ी, डोमेस्टिक डिमांड पढ़ी, इंडस्ट्रियल डिमांड पढ़ी, है ना। डोमेस्टिक पढ़ी हमने, उसके बाद में इंडस्ट्रियल पढ़ी, इंडस्ट्रियल के बाद में हमने इंस्टीट्यूशनल पढ़ी, पब्लिक यूज पढ़ी, ठीक है, और लॉसेस एंड थेफ्ट्स पढ़े। अब ये सारी की सारी जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है ना, जितनी हमारी डिमांड है, ये पूरी की पूरी कंसिडर करते हुए ही पर कैपिटा डिमांड निकाली जाती है। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? पर कैपिटा डिमांड वाटर का वो अमाउंट है जो हमें एनुअली एवरेज पर कैपिटा पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, कौन कौन सी? डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, पब्लिक, लॉसेस और थेफ्ट, सब कुछ कंसिडर करना। उसके बाद में जो निकल के आएगी टोटल, वो होगी पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। अब बात करें डोमेस्टिक की, तो मैंने बताया था अगर फुल्ली कमर्शलाइज होने के बाद फुल्ली फ्लशिंग सिटी है हमारी, ठीक है, तो डोमेस्टिक डिमांड हमारी कितनी होती है? 200 लीटर पर हेड पर डे,
ठीक है। अगर मैं बात करूं पब्लिक यूज की, तो डेली का पब्लिक यूज कितना लिया जाता है 15 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? देखो ये जो 200 लीटर पर हेड पर डे वाला डेटा है ना, ये मैंने आपको दिया था कि कहाँ तक वेरी कर सकता है, 200 से लेके 225 तक वेरी कर सकता है। मैंने यहाँ पर वो लिया है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ फुली फ्लशिंग कॉलोनी, ये ठीक है। उसके बाद में जो पब्लिक यूज वाला है 15 लिया है। लॉसेस और थेफ्ट वाला जो है वो हमें लेना है, मैंने अभी बताया 15 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हमारा कौन सा रह गया, एक तो रह गया इंडस्ट्रियल और दूसरा रह गया इंस्टीट्यूशनल। अब एक डेटा हमारा होगा 50 लीटर पर हेड पर डे, है ना। ये 50 जो मैंने आपको दिया था ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट जो है वो हमने कितनी ले ली, एवरेज 50 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल एक आदमी के लिए इंस्टीट्यूशनल कितनी होगी, वो होगी 10 लीटर पर हेड पर डे। अब इसका सम कर देंगे, यहाँ पर जो टोटल ये आएगा ना फ्रेंड्स, ये जो टोटल हमारा आएगा ना ये सम देखो कितना हो गया, 250, 250, 305 और 25 कितने हो गए, 300, एक मिनट 15 और ये कितने हो गए, 70, 70, 20, 30, 330 हो रहे हैं। यहाँ पर ये 335 लीटर आना चाहिए। ये मैं चेक कर लेता हूँ डेटा, 15 लीटर तो नहीं लेके की हुई कैलकुलेशन एक बार। ये जो है ना यहाँ पर 15 की बजाय ये 20 लिया हुआ है, पब्लिक यूज तो 15 ही रहेगा, इसके बाद में एक जो 10 लिया ना मैंने, ये 20 आएगा, ठीक है। कौन सा वाला है, इंडस्ट्रियल वाला या कमर्शियल वाला अगर मैं बोल दूँ, है ना, ये 20 आएगा। अब इसका सम करेंगे तो ये हमारा आएगा 335 लीटर पर हेड पर डे। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि पर कैपिटा डिमांड जो है उसके अंदर इन सभी डिमांड्स को कंसिडर किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड है, चाहे वो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल डिमांड है, चाहे इंस्टीट्यूशनल डिमांड है, पब्लिक यूज है, और लॉसेस एंड थेफ्ट्स को भी कंसिडर किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है ऐसा? देखो मैंने क्या बोला था कि 200 लीटर पर हेड पर डे जो हमारी ये रिक्वायरमेंट है ना, ये एक दिन की एक आदमी के लिए डोमेस्टिक डिमांड है। उसके बाद में जो हमारी ये थी पब्लिक यूज के लिए या थेफ्ट वाली है, ये सारी जुड़ेंगी एक बंदे के हिसाब से पूरे दिन के अंदर, और एक पूरे साल के अंदर एक दिन का जो एवरेज रिक्वायरमेंट है वही तो हमारा क्या है, पर कैपिटा डिमांड है, ये हमें निकालना है। और ये टोटल होता कितना है, 335 लीटर पर हेड पर डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, 3 बार इंपॉर्टेंट, 3 स्टार 5 स्टार जितने देने ले लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा भैया ये 335 लीटर पर हेड पर डे, और ये वैरी कर सकता है 360 लीटर पर हेड पर डे तक, ठीक है। अगर पिछला डेटा की मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट डेटा था मैंने दिया था अगर आपको कि लो इनकम ग्रुप है ना, अगर हमारा LIG सिस्टम है, लो इनकम ग्रुप है, तो हमारे पास जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो थी 135 लीटर से लेके कहाँ तक वेरी कर सकती थी, बताया था इसका कुछ, 135 लीटर से लेके ये 110 से 135 तक कर सकती थी, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से थी। उसके बाद में हमने पढ़ा फुल्ली फ्लश्ड कॉलोनीज जो है उनके अंदर जो हमारी मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है वो थी कितनी, 200 लीटर पर हेड पर डे, जो कि वेरी कर सकती है 225 लीटर पर हेड पर डे। अब हमने पढ़ा कि जो हमारी पर कैपिटा डिमांड है उसके अंदर जो ये सारी बातें थी हमने कंसिडर करी, और टोटल देखा कितना आ रहा है 335 लीटर पर हेड पर डे, और ये वेरी कहाँ तक कर सकता है 360 लीटर पर हेड पर डे तक, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पर कैपिटा डिमांड जो है ना ये चलेगा अब थोड़ी देर, ये इतनी बात समझ में आई होगी, 335 से लेके 360 तक जा सकता है, ठीक है। और जो फुली फ्लशिंग सिस्टम के लिए था वो 200 से लेके 225 लीटर पर हेड पर डे तक जा सकता है, लेकिन आपको ऐसे ही सेम ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, बस ये जान लो। अगर ये आपको रटा हुआ है ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा वहां पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करते हुए, बस, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब ये जो पर कैपिटा डिमांड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम डिजाइन कर रहे हैं वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? अगर हम वाटर सप्लाई स्कीम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे लिए पर कैपिटा डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन सा भैया, पर कैपिटा डिमांड, भूलना नहीं है। कहाँ तक वेरी कर सकती है, 335 से 360 तक, है ना। कौन से सर ने बोला था, विपुल सर ने, भूलना नहीं है, ठीक है। वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पर कैपिटा डिमांड जो है, क्या ये
किन्हीं कारणों से इफेक्ट हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि थेफ्ट जो है 55 लीटर्स पर हेड पर डे हो, वो भी वेरी कर सकता है। हो सकता है डोमेस्टिक डिमांड वेरी कर गई हो, हमारी जो घर है या हमारी जो रेजिडेंसी है कहीं ऐसी जगह पे, बहुत ही पॉश कॉलोनीज है, वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी सर्विस है, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कार धो रहे हैं, रोड धो रहे हैं, मज़े मार रहे हैं, तो क्या होगा, ये बढ़ जाता है। इसको कोई ना कोई फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं ना, लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट कर सकता है, मीटरिंग सिस्टम इफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर भी इफेक्ट कर सकता है। डोमेस्टिक को जो जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो पर कैपिटा डिमांड को भी करेगा, सिंपल सी बात। जो कमर्शियल वो कर रहा है वो भी इसको करेगा, मतलब जो बाकी सब डिमांड को इफेक्ट कर रहा है वो पर कैपिटा डिमांड को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर डोमेस्टिक डिमांड को कोई फैक्टर हमारा इफेक्ट कर रहा है तो वो पर कैपिटा डिमांड को भी इफेक्ट करेगा। अगर होटर टेम्परेचर होने की वजह से गर्मियों के अंदर, समर सीजन के अंदर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो क्या पर कैपिटा डिमांड भी इंक्रीज करेगी? क्या करेगी भैया, इसलिए एक रेंज ली हुई है, 335 से लेके 360 लीटर पर हेड पर डे तक ली हुई है। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो नोट्स के अंदर ना ये पूरा कंप्लीट जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी लोग आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, एक बार नोट्स आप जरूर रीड आउट करो, क्योंकि वीडियो देखने का फायदा तभी होगा जब नोट्स आप पढ़ोगे, और नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप वीडियो लेक्चर वीडियो क्लासेस के देखोगे। बात ऐसी है। ठीक है साहब, सीधा सीधा सा कनेक्शन है, दोनों चीज़ें आपको फॉलो करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे किसके अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा साइज ऑफ द सिटी। अब यहां पर ना अगर मैं निकलना चाहूं तो एक लाइन के अंदर बोल कर और आगे निकल सकता हूं, लेकिन नहीं, एक लाइन के अंदर बोल के आगे निकलने से काम नहीं चलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि हमें समझ में आया नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप सबसे पहले तो हमारा दिमाग ये काम करता है कि सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ये बात सही है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है सर। साइज ऑफ द सिटी भी जो है ना वो चेंज हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना, फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि भैया अगर साइज ऑफ द सिटी लार्ज है तो पर कैपिटा रिक्वायरमेंट जो है, पर कैपिटा रिक्वायरमेंट को शो किया जाता है सबसे पहले तो ये सिंबल स्मॉल क्यू से, है ना, ये भी इंक्रीज हो जाएगा अगर मैंने ये बोल दिया साइज ऑफ द सिटी बढ़ेगा तो। अब एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मेरी जो सिटी है ना वो टाउन है, एक छोटा टाउन है, लेकिन इस टाउन के अंदर इंडस्ट्री है। ठीक है, ये कमर्शलाइज्ड है। अब बताओ, कमर्शियलाइज्ड है। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि क्यू पे क्या इफेक्ट होगा, तब भी तो क्यू बढ़ेगा ना, तब भी तो बढ़ेगा। तो भैया आप डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बना सकते किसी भी चीज़ के लिए। एक तो ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बड़ी जल्दी होती है, क्या जल्दी होती है कि सर हमने पूरी जिंदगी ये सिंबल काम में किया है, हम तो ये करके रहेंगे। नहीं करना, ये नहीं करना, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ना हर जगह नहीं लगाना है। और यहाँ पर यही बात है कि साइज ऑफ द सिटी बढ़ता है तो पर कैपिटा डिमांड इंक्रीज होता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। देखो मैंने आपको यहीं पे एग्जांपल देके समझा दिया कि अगर सिटी टाउन है, साइज तो छोटा है, एक मैं बात करूं जयपुर के कंपैरिजन में, है ना, जयपुर के कंपैरिजन में मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप देखो रिंगस की, दोनों सिटीज की, तो रिंगस छोटा है ना, लेकिन इसके अंदर भी इंडस्ट्री है, ये भी कमर्शलाइज हो सकता है ना। तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है कि उतना वेरी करे, लेकिन वेरी करेगी, और डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनता चीज़ों के अंदर, डायरेक्ट रिलेशनशिप हर जगह नहीं बनता। यही मैं यहाँ पे समझा रहा था। अगर कोई टाउन है, मान लो जयपुर के अंदर ही अगर हम सीतापुरा की बात करें और सांगानेर की बात करें, तो सीतापुरा के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप है। सांगानेर के अंदर सिर्फ इंसान रह रहे हैं, हालांकि सांगानेर में भी इंडस्ट्री है, ऐसी बात नहीं है। कोई और सिटी से लेके कंपैरिजन कर लो, एक जिसमें अंदर नहीं है कमर्शलाइज और दूसरी जो है साइज सेम है लेकिन इंडस्ट्री का फर्क है। जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पर क्या होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये पहला फैक्टर था कि साइज ऑफ द सिटी अगर इंक्रीज होता है तो वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लेकिन ये हर जगह सत्य नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने एग्जाम्पल दिए, थोड़ा सा सोच लेना, क्वेश्चन आए चारों ऑप्शन पढ़ना फिर टिक करना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने क्या करते हैं,
पर कैपिटा डिमांड जो है वो पॉपुलेशन के साथ कैसे कैसे वेरी करते हैं वो पढ़ते हैं इसी पॉइंट के अंदर साइज ऑफ द सिटी में। मैं इधर बता रहा हूँ आपको पॉपुलेशन और इधर बता रहा हूँ यहाँ पर वेरिएशन पर कैपिटा डिमांड का, ठीक है। पर कैपिटा डिमांड वेरिएशन इन पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैंने बोला कि पॉपुलेशन जो है मेरी वो है 20,000 तक या इससे लेस देन है, तो पर कैपिटा डिमांड जो है वो कितना होगा 110 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है, या पर कैपिटा पर डे बोल लो, ठीक है। अगर कोई पॉपुलेशन जो है वो है भैया 20,000 से लेकर 50,000 तक, तो ये डेटा वेरी कर जाएगा हमारा, और वेरी कर जाता है कहाँ तक 110 से लेकर 150 तक, 110 से 150 लीटर पर हेड पर डे तक। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे साइज ऑफ द सिटी बढ़ता है वैसे वैसे वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर फैक्टर में बढ़े ही बढ़े। अगर जो सिटी है हमारी वो कमर्शलाइज है तो भी बढ़ सकती है, पॉपुलेशन कम हो लेकिन सिटी कमर्शलाइज है तो भी बढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगर पॉपुलेशन जो है वो है मोर देन 50,000, है ना, ये पॉपुलेशन है इधर, और इधर वेरिएशन है पर कैपिटा डिमांड के अंदर। अगर कितना 50,000 से ज़्यादा है उस केस के अंदर ये हमारा वेरी कर जाएगा 150 से लेके 240 लीटर पर हेड पर डे तक। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 50,000 से ज़्यादा है लेकिन 2 लाख से कम है, ठीक है, 2 लाख से कम है। फिर अगर पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 2 लाख है, और कहाँ तक है 5 लाख तक, तो ये चला जाएगा 240 से लेके 275 तक लीटर पर हेड पर डे तक। इस पूरी टेबल के अंदर ना सिर्फ 2 डेटा जो है ना वो कंपलसरी है याद रखने, बाकी चाहे कुछ भी मत याद रखो, लेकिन 2 डेटा जो है ना वो याद रखने भैया। एक तो ये वाला, अगर पॉपुलेशन लेस देन 20,000 है किसी टाउन की या सिटी की, तो वाटर की पर कैपिटा वेरिएशन जो है वो कितना हो सकता है 110 तक जा सकता है, ठीक है, 110 लीटर पर हेड पर डे तक जा सकता है। और एक इसका सबसे लास्ट का डेटा है, ठीक है, इसके बाद में ये जाएगा 5 से 10 तक और फिर जाएगा मोर देन 10 लाख। बात समझ में आ रही है क्या। ये जो है ना मोर देन 10 लाख वाला, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, मोर देन 10 लाख वाला ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वही डेटा है कौन सा 335 से लेके 360 लीटर पर हेड पर डे। सर घूमकर आप फिर वहीं उसी पॉइंट पर आ गए, बिल्कुल जी, मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा बार बार, जो मैंने आपको बताया था कि पर कैपिटा डिमांड जो है वो वेरी कर सकती है कहाँ से 335 से लेके 360 लीटर पर हेड पर डे तक। और किस कंडीशन में ये, अगर पॉपुलेशन मेरी किसी टाउन या सिटी की कितनी है 10 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पर 335 से 360 लीटर पर हेड पर डे होगी मेरी पर कैपिटा डिमांड। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा कि साइज ऑफ द सिटी के साथ जो हमारी पर कैपिटा डिमांड उसका वेरिएशन कैसे है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि अगर सिटी बढ़ेगी तो वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर टाउन छोटा है और कमर्शलाइज है तो भी वाटर की डिमांड बढ़ सकती है। हमेशा ये मत करना, अगर लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन कि इज ए स्मॉल सिटी एंड इट्स हाईली कमर्शलाइज, तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लेस नहीं होगी कंपेरिजन टू द हायर सिटी, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता, पर अब जो ट्रेंड चल रहा है ना उसके हिसाब से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, कोई सिंगल डेटा भी निकाल कर कहीं से पूछा जा सकता है, कोई भी इक्वेशन पूछी जा सकती है। तैयार है ना पेपर के लिए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ भी पूछा जा सकता है, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक इंजीनियर था, वो निकला तैयारी करने के लिए, ठीक है। अब वो तैयारी करने के लिए निकला तो हुआ क्या, उसने कहा मैं तो कर रहा हूँ साहब तैयारी जो है ना वो जेई की कर रहा हूँ, और एग्जाम देने पहुंच गया एई का, है ना। तैयारी कर रहा था जेई की, एग्जाम देने पहुंच गया एई का, तो वहां पे एग्जाम से जाके थोड़ी ना कहेगा एग्जामिनर से कि सर मैं तो जेई की तैयारी करके आया हूँ, आप ये क्यों पूछ लिए, मुझे तो ये आता ही नहीं। ये तो वही बात होगी ना कि युद्ध में गए थे तलवार लेके, और जब सामने वाले ने तलवार मारी तो हमने क्या बोल दिया, अरे मैं तो मेरी ढाल ही नहीं लेके आया, तो वो वेट थोड़ी ना करेगा। अब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना जो, उसमें आप आसान से आसान क्वेश्चन और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है ना। ये जो सब चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स बन रहे हैं, ठीक है, मैं भी आया, लेकिन मैं पहले इसकी नहीं तैयारी करवा रहा था, टेक्निकल की नहीं करवा रहा था, एनवायरमेंट की नहीं करवा रहा था, मैं इससे पहले दूसरे कंपटीशन की करवा रहा था, ठीक है। तो अब बात ऐसी है, बहुत सारे चैनल्स भी मिलेंगे, बहुत सारा कंटेंट भी मिलेगा, कंपेयर आपको करना है कि अच्छा कौन सा है, हमें कौन सा वो चैनल है जो सिलेक्शन दिलवा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम फैक्टर डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ गंट्री एंड हैबिटेट ऑफ पीपल। सेकंड फैक्ट हमारा टाइप्स ऑफ गंट्री एंड हैबिटेट ऑफ पीपल। इस पे कैसे डिपेंड करती है पर कैपिटा डिमांड? देखो, जो हैबिटेट है ना पीपल का, है ना, लोगों का जो जीवन का स्तर है, उनकी रहने की जो आदतें हैं, उन पे बहुत ज़्यादा पर कैपिटा डिमांड डिपेंड करती है। और ये सिंपल सा पॉइंट है, सीधा सीधा हमें समझ में भी आता है कि अगर लोगों की आदतें हैं कि उनको खुला पानी मिल रहा है, सप्लाई 24 घंटे मिल रही है ना, और वहाँ पे मीटर नहीं लगा हुआ, तो वो क्या करेंगे, टैप ओपन ही छोड़ देंगे। क्यों भैया, बिल तो आ नहीं रहा, जाने दो, जाने दो, पानी जा रहा है तो ठीक है। क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, हम क्या है, तब तक इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की समझते नहीं जब तक वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे नहीं आ जाती। जब तक वहाँ पे रेड साइन नहीं हो जाता ना, तब तक हम लोग ध्यान नहीं देते, हमें आदत है चलने दो बस, ठीक है। तो हम बात करें कि अगर हैबिटेट ऑफ पीपल, लोग अच्छे जीवन स्तर में रह रहे हैं, तो पर कैपिटा डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, पर कैपिटा डिमांड जो हमारा क्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्यों? अगर लाइफ स्टाइल अच्छा है, वही बात है, अगर फुल्ली हमारी फ्लश्ड कॉलोनीज है तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर बात करूँ मैं लो इनकम ग्रुप की, हमने पहले भी इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं, लो इनकम ग्रुप है, एलआईसी है, ठीक है, स्लम एरिया है, तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट 110 है, वहाँ पर 335 है, तो इन दोनों के अंदर मिनिमम मिनिमम थी 200 अंतर है ना, बहुत है, 90 लीटर पर हेड पर डे, बहुत डिफरेंस आ जाता है इससे, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था, टाइप्स ऑफ एंट्री एंड हैबिटेट ऑफ पीपल, और लोगों की आदतों का जो सीधा सीधा फर्क है ना, वो पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। अब अपन बात करें ना, यहाँ पर कई जगह मजबूरी हो जाती है टैप्स खुला छोड़ना। अब आप पूछोगे सर क्यों टैप्स खोलना, खुला छोड़ना हमारी मजबूरी क्यों है? देखो, वो कंट्री जहाँ पर ना जो हमारा जो वेदर है वो ज़्यादातर कैसा रहता है, विंटर रहता है ना, ज़्यादातर वहाँ पे आइस वाली कंडीशन है, ठंडी ठंड पड़ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने टैप बंद कर दिया तो पाइप बस्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी फ्रीज करेगा, पाइप्स के अंदर फ्रीज होगा, तो मटेरियल जो है आपको पता है। अब मैं यहाँ पे ना एक हमारे विजिटर है प्रशांत जी, उनकी बात का आंसर देना चाहता हूँ कि सर देखो, अगर किसी भी मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होती है, अब सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अच्छे से यहाँ पर वाकिफ होंगे अल्फा से, कि जब भी अल्फा आता है बात होती है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की। अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मेरा किसी मटेरियल के लिए ज़्यादा होता है, और अगर मैंने टेम्परेचर राइज किया, तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। यही बात होती है यहाँ पर, यही दिक्कत होती है। अब पाइप्स के अंदर जो, वहाँ पे विंटर है, वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर किसी मटेरियल का ज़्यादा है और टेम्परेचर कर दिया डाउन, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब मटेरियल जो वो फैल जाएगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, बस्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये बात थी, ये मैं आंसर दे रहा हूँ प्रशांत जी के लिए, आपके लिए मैंने बताया, ये पॉइंट कंसिडर किया, वरना यहाँ पर सीधा सीधा भी अपने बोल कर निकल सकते हैं कि भैया जिन कंट्रीज के अंदर ठंड पड़ रही है, बहुत अच्छे से सर्दी है, वहाँ पर क्या होता है, टैप्स खुला छोड़ना मजबूरी है। अगर टैप्स आप खुले नहीं छोड़ोगे तो पाइप्स के अंदर पानी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से तो आया हुआ है ना, उससे चैनल्स जो बने हुए हैं, कंडुइट जो बने हुए हैं, उनके अंदर तो पानी है। अब पाइप्स के अंदर पानी फ्रीज होगा, आइस बनेगी, एक्सपैंड होगा, ठीक है, तो मटेरियल क्या होने की कोशिश करता है, बस्ट होने की कंडीशन करता है, इसलिए टैप्स खुले छोड़े जाते हैं ताकि पानी निकलता रहे, कहीं पे भी फ्रीज ना हो, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। टाइप्स ऑफ गैंट्री एंड हैबिटेट ऑफ पीपल जो है वो पर कैपिटल डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ना, तो ये जो विंटर वाला है ना, इसको आप उसमें भी कंसिडर कर सकते हो, नोट्स में आपको मिल जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर मिल जाएगा ये पॉइंट। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी मेरे को लगता है कि अभी इतना अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे विंटर वाला जो एग्जाम्पल दिया है आपको, है ना, हैबिटेट वाला भी अपना हो गया साथ में, और क्लाइमेटिक कंडीशन का भी हो गया, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या आएगा, यही आएगा कि अगर विंटर है तो वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन ऐसी कंट्रीज जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, ठंड ठंड है, वहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि टैप्स खुले छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। समर्स में वाटर की रिक्वायरमेंट इंडियन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है, ठीक है। अपने एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट समर्स के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि भैया गर्मी जाती है 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं हमारा, वो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन था, लेकिन मैंने पहले डिस्कस कर दिया। फोर्थ पॉइंट कंसिडर करते हैं, वो है हमारा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल और अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाएगी,
ठीक है। आप कहोगे सर ये इतना आसान आसान सा है, आप इतना इतना टाइम क्यों ले रहे हो? पता है मैं इन पॉइंट्स के लिए टाइम नहीं लेगा, ये तो आप भी मुझे बता दोगे। मैं पूछूंगा कि भैया अगर किसी सिटी के अंदर इंडस्ट्री है तो वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी सर, पर कैपिटा डिमांड बढ़ जाएगी। बात यहाँ पर आती है, देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये इससे लिए इतना टाइम ले रहे हैं। बॉयलर फीड की बात करेंगे यहाँ पर अपन, ठीक है। इंडस्ट्रीज के अंदर एक इंडस्ट्री ऐसी भी है बॉयलर फीड, जिसे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जीरो हार्डनेस। भैया जीरो हार्डनेस चाहिए बॉयलर फीड के अंदर। अब बॉयलर फीड इंडस्ट्री जो है उसको चाहिए जीरो हार्डनेस वाला वाटर। तो अब ये क्या करते हैं, ज्यादातर बॉयलर फीड वाले जो है खुद का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते। अब खुद का ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा नहीं रहे, तो पानी कौन सा यूज करेंगे? जो पब्लिक सप्लाई का है। कौन सा? पब्लिक सप्लाई स्कीम्स का जो पानी है वो ये लोग यूज करते हैं, वहां से कनेक्शन ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, जब बॉयलर फीड वाला पब्लिक सप्लाई स्कीम का कनेक्शन ले लिया, ये वाला पानी यूज कर रहा है, तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। बस यही पॉइंट समझना था कि बॉयलर फीड के अंदर जीरो हार्डनेस वाला पानी चाहिए होता है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद का ट्रीटमेंट प्लांट लगाती नहीं है, खुद का कनेक्शन करती नहीं है। वो क्या करेगी? पब्लिक सप्लाई स्कीम में से कनेक्शन ले लेगी, तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? ये पॉइंट था जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था आपको। इसलिए अपन जो है यहाँ पर किसी भी पॉइंट के अंदर ना यूं बिल्कुल एक सिंपल सा नाम लिख के आगे नहीं बढ़ेंगे, हर चीज को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी पेपर के अंदर एक ऑप्शन भी नहीं जाता, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, उसके चारों के चारों जो ऑप्शन है ना वो भी आपको समझ में आने चाहिए। तैयारी तब कहलाती है, वरना तैयारी नहीं कहलाती। क्वेश्चन का आंसर तो हर कोई दे देता है भाई, बाकी के तीन ऑप्शन जो है ना वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तब जो मजा आता है ना आंसर देने का, वो अलग ही होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाईज। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाईज। देखो जो पब्लिक सप्लाई के अंदर हमारे पास जो वाटर आ रहा है, अगर वो अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा है, बिटर टेस्ट नहीं है, अच्छा टेस्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? पानी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, पीने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो हम क्या होंगे? बाकी जो अदर सोर्स है वाटर के है ना, देखो एक तो हमने देखा होगा कि जो हमें पब्लिक सप्लाई से पानी मिलता है, एक तो वो होता है। अब कुछ ऐसी सिटीज़ भी हैं जहाँ पर लोकल जो वेल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, या हैंडपम्प्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन लोग क्या करेंगे, अगर पब्लिक सप्लाई के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास पानी मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? प्राइवेट सोर्स से जो वाटर है क्या वो यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? पर कैपिटा डिमांड बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी सर, इंक्रीज कर जाएगी। मैंने बोला इफ द टेस्ट ऑफ वाटर इन पब्लिक सप्लाई स्कीम्स इज गुड, या फिर बेटर क्वालिटी का है, तो भी हमारा जो क्यू है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो पर कैपिटा डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। द टेस्ट ऑफ द वाटर इन पब्लिक सप्लाई स्कीम्स इज गुड, देन वी कैन से कि द पर कैपिटा डिमांड इज इंक्रीजेस इन ए सिटी वेयर प्राइवेट सोर्सेस आर अवेलेबल बट पीपल डोंट यूज दिस टाइप ऑफ प्राइवेट सोर्सेस ऑफ वाटर लाइक वेल्स एंड हैंड पंप्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने ये बोला है धड़ इंग्लिश में मैं बोल गया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर पब्लिक सप्लाई के अंदर अच्छा पानी आ रहा है, मीठा आ रहा है, ढंग की क्वालिटी का आ रहा है, बिटर टेस्ट नहीं है, सॉफ्ट टेस्ट है, अडर नहीं है, है ना, ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। इसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म करने के बाद में ना आगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर ही पढ़ेंगे। तो ये जो है ना इसके अंदर हमने बोला अच्छा पानी आ रहा है तो ज़्यादा यूज़ होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस पॉइंट में ना आपको एक अच्छी बात जानने को मिलेगी, है ना, जो हमारा नेचर है ना, इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनका एक मैं नेचर बताऊंगा। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% ऐसा ही है लोगों का स्वभाव, वो बताता हूँ आपको। अगले पॉइंट में हम कंसिडर करते हैं प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या पॉइंट है? प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब अगर हमने क्या बोला कि मेरा जो प्रेशर है वो हाई है, अगर हाई प्रेशर आ रहा है टैप्स के अंदर, है ना, टैप्स में अगर क्या आ रहा है, हाई प्रेशर आ रहा है, तो हम लोग क्या होगा? वाटर ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो पर कैपिटा डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। पर पता है बात क्या है, यहाँ पर जो ये काम है ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला, ये होता है पीएचईडी के अंदर में। सिविल इंजीनियरिंग वाले हो तो ये पक्का पता होगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये जो होता है ना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उसके पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम।
अब वो लोग क्या करते हैं, जब उनको पता पड़ गया ना कि भैया प्रेशर अच्छा दे रहे हैं, लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेगुलर सप्लाई काट देते हैं। ठीक है, देखो इस बात को, क्या करते हैं वो लोग, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर जो होती है, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर क्या कर दी जाती है, काट दी जाती है, और इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, इंटरमिटेंट में। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना कि जब भी प्रेशर जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अगर बढ़ा दिया जाए, तो पब्लिक जो यूज करेगी टैप्स खुले छोड़ देगी, पानी ज़्यादा यूज करेगी। मेरा मन था एक बार नहाने का, लेकिन खुला पानी मिल रहा है, मैं 2 बार नहाऊंगा। ठीक है, आपका भी मन किया कि 2 बार नहीं, आज तो 4 बार नहाएंगे, क्योंकि ब्लू है पानी पानी। तो यहाँ पर जो पीएचईडी है उसका क्या काम है, वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अगर प्रेशर राइज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, अच्छा प्रेशर दे पा रहे हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि यूज जो है बढ़ गया है, लॉसेस बढ़ गए हैं, थेफ्ट बढ़ गई है। उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, रेगुलर सप्लाई जो थी वाटर की उसको इंटरमिटेंट में दे दिया। इंटरमिटेंट में देने का मतलब है कि अब आपको 24 आवर पानी नहीं मिलेगा। पहली बात, वैसे भी नहीं मिलता, मैंने बताया था आपको शुरू शुरू में फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि 1870 के अंदर, अब वही पॉइंट रिवाइज करने का टाइम आ गया, कलकत्ता के अंदर फर्स्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाई गई थी, और वहां पर भी मैक्सिमम कितने आज तक पानी की दिया गया, 16 आज तक पानी दिया गया। उसके बाद में मैंने वहां पे बताया था कि दिल्ली के अंदर 10 आज तक दिया जाता है सप्लाई जो है। तो बात ऐसी है, इंटरमिटेंट सप्लाई कर दी जाती है। अब हुआ क्या, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर इंटरमिटेंट सप्लाई करी गई वाटर की, लेकिन अपने ना यहाँ पे इंडिया में एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं जुगाड़। ये जो टेक्निक है ना, ये हम लोगों ने लगा दी। बोला कि पीएचईडी वाले अगर इंटरमिटेंट सप्लाई करेंगे ना, मान लो सुबह के 3 घंटे करेंगे और शाम को नहीं करेंगे या पूरा दिन नहीं करेंगे, तो हमने सुबह के 3 घंटे के अंदर पानी को भरना शुरू कर दिया, बाल्टियों में, टब में, जो भी था हमारे पास सब के अंदर पानी भरना शुरू कर दिया, पानी की स्टोरेज करना शुरू कर दिया। अब इनको पता चला पीएचडी वालों को कि भाई इंटरमिटेंट जो हमने दी थी सप्लाई, उसके अंदर भी लोगों ने यूज बहुत किया पानी का, भर लिया लोगों ने, सरफेस रिजर्वियर बना लिए, अंडरग्राउंड रिजर्वियर बना लिए, अपने घरों के अंदर स्टोरेज टैंक बना लिए, और पानी जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया। तो इससे उनको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनको एक फायदा भी हुआ और एक नुकसान भी हुआ। नुकसान इस बात का हुआ कि अमाउंट जो है ना इंटरमिटेंट सप्लाई देने से, है ना, वो इंटरमिटेंट सप्लाई देने से इनको जो लग रहा था कि वाटर की रिक्वायरमेंट जो कम हो जाएगी, नहीं, वाटर की रिक्वायरमेंट जो थी पर कैपिटा उस वेरीज करने लगी, इंक्रीज भी हो रही थी। लेकिन फायदा देखो क्या हुआ, इंटरमिटेंट सप्लाई के अंदर अब पूरे के पूरे 24 घंटे तक तो पंप्स नहीं चल रहे, तो गवर्नमेंट को खर्चा कम आया। पंप नहीं चल रहे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बचा, लॉसेस बचे, थेफ्ट बचे, है ना। लेकिन हमने क्या किया, जुगाड़ टेक्निक यूज करी, और हमने क्या काम शुरू कर दिया, सबमर्सिबल पंप्स लगाने शुरू कर दिए घरों में, जिससे भैया जिस टाइम सप्लाई आएगी उसी टाइम मैं पंप चालू करूंगा, और पंप चालू होते ही, है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारे पास लगा हुआ होता है, सबमर्सिबल लगाते हैं हम लोग, वो लगाकर हमने क्या किया, जो सप्लाई का पानी था ना, मैंने कहा मैं पूरा खींचूंगा, अपना पंप ऑन कर देता हूँ, फिर हम आस पड़ोस वालों से लड़ाई भी करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं जुगाड़, है ना। ये इंडिया में चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, और फेमस भी है, बाहर के लोग भी इंडिया वाला जुगाड़ जो है करने की कोशिश करते हैं, पर उनसे हो नहीं पाता। ये बात मैं बताने की बात कोशिश कर रहा था कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हमारा अगर प्रेशर ज़्यादा है, तो टैप्स लोग खुले छोड़ देंगे, हाई प्रेशर, ठीक है, तो वाटर के जो यूज़ है वो बढ़ जाएगा, यूज़ बढ़ जाएगा तो पर कैपिटा डिमांड जो है वो क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में अपने आगे एग्जांपल लिया कि इंटरमिटेंट सप्लाई सिस्टम भी शुरू किया गया था, लेकिन इंटरमिटेंट सप्लाई सिस्टम से वो बेनिफिट नहीं हो पाया। ठीक है, सिर्फ लॉसेस और थेफ्ट जो थे वो रुकी थी, लेकिन अब उसका भी लोगों ने तरीका समर्सिबल पंप्स लगा के ढूंढ लिया, कर रहे हैं चोरी, साफ है, सीधी बात मैं आपको बताऊं, सभी कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हालांकि है तो वो चोरी ना, क्योंकि जितना आपको मिल रहा है पानी आप उतना लो ना, आप दूसरे 2-3 घरों का आसपास वालों का भी पानी जो होता है वो खींच लेते हो अपने पंप के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी बात थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा डिस्कस हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी। ठीक है, ये प्रेशर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला, इसके अंदर आप देखना, आपको एक डेटा होगा, मैंने जो पहले भी लिखवा दिया था, फायर डिमांड के अंदर लगवा दिया, लगभग उसके सिमिलर ही है। वहां पर हमने देखा था 150 से लेके मैंने आपको 200 तक बताया था, यहाँ पे 100 से लेके 300 तक प्रेशर जो है ना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। और एक डेटा और है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना नोट्स के अंदर दिया हुआ है ना, वो डेटा दिया हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मीडियम सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो होता है हमारे पास जो पानी जो है वो जो भेजा जाता है, वहां पर प्रेशर जो होता है वो लगभग रहता है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, है ना। पीएचडी स्कीम से जो पानी आता है वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंदर टाउन्स में, उसके अंदर प्रेशर आपको ये मिलता है लगभग, और उसकी हाइट रहती है 20 मीटर टू 30 मीटर। ठीक है, और वाटर कॉलम,
या आप बोल लो कि वाटर के हेड की रहती है कितनी 20 मीटर टू 30 मीटर रहती है। मतलब ये है कि 3 स्टोरी से लेकर 4 स्टोरी तक पानी आराम से पहुंच जाए, उसके बाद की गारंटी इनकी नहीं है पीएचडी वालों की, वो आपकी खुद हो जाती है। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर जो अपना सप्लाई स्कीम्स होती हैं, सिर्फ जो वाटर सप्लाई स्कीम से पानी आ रहा है वो 3 से 4 फ्लोर तक आराम से पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर आपको ऊपर पहुंचाना है तो आप खुद के पंप लगाओ, स्टोर करो वाटर को और पहुंचाओ। ठीक है, ये था इससे रिलेटेड डेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर हमारी टाउन के अंदर या सिटी के अंदर देखो, जिसके लिए हमने वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो डिजाइन की है, वहां पर अगर सीवरेज फैसिलिटी है ना, मैंने क्या बोला, अगर डेवलपमेंट है, उसका डेवलपमेंट हो चुका है, डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी, अगर सीवरेज फैसिलिटी का जो है ये हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, तो होगा क्या, अब फ्लशिंग सिस्टम, मैंने आपको वही बात है सिंपल सी फिर पहले वाली, अगर सीवरेज सिस्टम अवेलेबल है तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे। ठीक है, हर बार जो टैप्स हैं वो खुले करेंगे, फ्लश करने की कोशिश करेंगे हर चीज़ को, अगर बाथरूम यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, अब होता क्या है, इससे वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, पर कैपिटा डिमांड जो है ना, पर कैपिटा डिमांड वो पहले ही हम ज़्यादा ले चुके हैं। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फुली फ्लशिंग कॉलोनीज है तो मैंने उनमें बताया था कि मिनिमम 200 होता है और ये जा सकता है 225 तक, है ना। तो यहाँ पर जो पर कैपिटा डिमांड है वो इंक्रीज कर जाती है, वो आपको बताया मैंने 335 से 360 तक चली जाती है। ये मिनिमम थी, ये एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर थी भैया, और कौन सी थी, ये डोमेस्टिक वाली थी। ये कंफ्यूज मत हो जाना डेटा के अंदर कि सर वहाँ तो 200 से 225 था, यहाँ 335 से 360। याद रखो ये डोमेस्टिक डिमांड है भाई, डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक 200 से लेकर 225 तक फुली फ्लशिंग कॉलोनीज के अंदर। और अगर हम पर कैपिटा डिमांड की बात करें तो 335 से 360 तक है, और यहाँ पर कैपिटा की बात हो रही है। अगर सीवरेज फैसिलिटी है तो पर कैपिटा डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में है, इसमें और इस पॉइंट के अंदर ज़्यादा और कुछ भी समझने वाला है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सिस्टम ऑफ सप्लाई पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिस्टम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ सप्लाई। सिस्टम ऑफ सप्लाई के अंदर देखो क्या, एक तो कंटिन्यूअस, ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, पहले हमने बात कर ली कंटिन्यूअस, और दूसरा इंटरमिटेंट, है ना। इसके कंपैरिजन में इसके अंदर क्या होगा, पर कैपिटा डिमांड जो है कम वेरी करेगी, इसके अंदर क्या होगी, अगर कंटिन्यूअस है तो ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, पर कैपिटा डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। तो सिस्टम ऑफ सप्लाई जो है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना, ये आसान है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो है कॉस्ट ऑफ वाटर। अगर हम वाटर के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं ना, टैक्स ज़्यादा होगा, मैंने क्या बोला, अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कैपिटा डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। अगर हम क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा चार्जिंग ऑफ मीटरिंग सिस्टम। ये तीनों पॉइंट एक साथ देखते हो, ठीक है, और आपको यहीं से एक ही जगह से समझ में आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले सिस्टम ऑफ सप्लाई अगर कंटिन्यूअस होता है, 24 आवर्स तक पानी दिया जाएगा, तो क्या होगा, वाटर की जो हमारी क्या पर कैपिटा डिमांड वो राइज कर जाएगी। फिर अगर इंटरमीडिएट है तो थोड़ा कम हो सकता है, लॉसेस कम हो जाएंगे। अगर कॉस्ट ऑफ वाटर जो है वो लगाई कैसे जाएगी, मीटर यूज करके, मीटरिंग सिस्टम, मीटरिंग सिस्टम यूज किया जाएगा। अगर मीटरिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है तो टैक्स लगेगा वाटर के, है ना। लेकिन यहाँ देखो एक दिक्कत ये भी है, मीटरिंग सिस्टम के अंदर आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी, हर मंथ जाकर रीडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी खर्चे बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर अलग से भार आने लग जाता है। पर ये है कि टैक्स लगाने की वजह से पर कैपिटा डिमांड जो थोड़ा कम हो जाती है। लॉसेस जो है ना, इनके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, लॉसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं अगर मीटरिंग सिस्टम है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्जिंग ऑफ मीटरिंग सिस्टम। इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसको स्टार मार्क करो। इसमें दो चीज़ें हैं, ये जनरल समझने की चीज़ है, एग्जाम के अंदर आए नहीं है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको समझना अच्छे से है। चार्जिंग ऑफ मीटरिंग सिस्टम, एक तो सिस्टम होता है कि आपने फिक्स कर दिया मंथली बिल कि भैया 120 रुपये का बिल आएगा, चाहे आप पानी 24 घंटे इस्तेमाल करो, चाहे और फुल सप्लाई दे रहे हो, 24 घंटे इस्तेमाल करो चाहे ना करो, आपको 120 रुपये महीना भरना पड़ेगा। ठीक है, एक तो सिस्टम होता है वो फ्लैट रेट बोलते हैं उसको। और दूसरा सिस्टम जो होता है ना, वो होता है यूज़ के ऊपर, कि अगर आपने जितना पानी यूज़ किया, जितनी देर आपकी मोटर चली, जितनी देर आपके अंदर पानी आया टैंक के अंदर, उतनी देर में आपको पैसा पे करना पड़ेगा।
उस सिस्टम के अंदर यहाँ दो सिस्टम है। जब फ्लैट सिस्टम होता है ना तो लोग बहुत वेस्ट करते हैं वाटर की, मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा है। अगर ये मंथली चार्जेस होते हैं 110 से 120 रुपये चार्ज लिया जाता है पीएचडी के द्वारा, तो लोग क्या करते हैं फ्लैट रेट सिस्टम के अंदर जचा के पानी यूज करते हैं, टैप से ओपन छोड़ देते हैं, चाहे काम आ रहा चाहे नहीं आ रहा, बाल्टी भर रही है गिर रहा पानी, वॉश मशीन खुले छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर अब सिस्टम काम कौन सा लिया जा रहा है, रीडिंग वाला सिस्टम काम में लिया जा रहा है, ठीक है। मीटरिंग सिस्टम में रीडिंग ली जाती है, रीडिंग लेते हैं लोग, एक बंदा आता है पीएचडी का, वो यहाँ पे रीड करता है, फिर रीडिंग आगे पहुंचाई जाती है, फिर बिल बनते हैं, फिर बिल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जैसा ही है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे फैक्टर थे जो पर कैपिटा डिमांड को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अपने आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े अब मुझे आगे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद में आगे जो टॉपिक है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट पता क्या है, वेरिएशन है। अब हमें वेरिएशन पढ़ने हैं, नॉमिनल डिमांड जो है ना वाटर की, उसके अंदर वेरिएशन पढ़ना है, जैसे वीकली मंथली वो सारे पढ़ने हैं। पर वीडियो जो है वो अभी 15-20 मिनट का टॉपिक और है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दबा के, ठीक है। सब लोग देखो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, नोट्स लो, ठीक है। मैं ये नहीं चाह रहा कि यहाँ सब ये सब पढ़ा के मुझे फ़ायदा हो, नहीं ऐसा नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि सभी को फ़ायदा हो, ठीक है। मेरा जो फ़ायदा होना था वो हो चुका है, मेरा हो चुका है, अब आप लोगों की बारी है, आप फ़ायदा ले लो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।